एवरीवन, myself डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट। हम लोग पढ़ रहे थे चरक संहिता, और चरक संहिता के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सूत्र स्थान का पहला अध्याय जिसका नाम है दीर्घ जीवित। इसके अंदर हमने फर्स्ट 55 श्लोक्स कर लिए थे। हम लोग आगे पढ़ रहे थे क्वालिटीज ऑफ त्रिदोष। तो हमने त्रिदोष के बारे में पढ़ लिया था। वात, पित्त, कफ, 3 तरीके के त्रिदोष होते हैं और ये बॉडी में कंट्रोल रहता है और यही सारी चीज़ों को मैनिपुलेट भी करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इनकी क्वालिटीज़ के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने वात के गुण देख लिए थे। वात के लिए हमने देखा था रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। ये वात के गुण हैं। इन्हीं के अपोजिट जो होंगे दैट इज स्नेह, उष्णम, ये जो है ये वात को कम करेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग पित्त के बारे में पढ़ रहे थे। सस्नेह, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रव, अम्ल, सर, कटु, ये जो 7 चीजें ये पित्त को बढ़ाने वाली। इनका जो अपोजिट होगा विपरीत गुण ही। विपरीत गुण यानी कि अपोजिट गुण वाला। तो अपोजिट गुण अगर होंगे किसी चीज में, इनके अपोजिट 7 चीजों के, तो वो पित्त को कम करेगा। तो इन्होंने आगे क्या लिखा था, पित्तम द्रवम आशु प्रशमिति ही। बहुत आशु का मतलब होता है जल्दी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई थी। अब हम लोग आगे आ जाते हैं इसी के अंदर। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पित्त को कंट्रोल करेगा और किस तरीके से हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। एंड देन फिर इसके बाद आ जाएगा कफ। तो कफ के जो गुण हैं अगर आप देखोगे तो वो है गुरु, शीत, मृदु, ठीक है, स्निग्ध, मधुर। मधुर अगेन रस हो गया, हमने पढ़े थे रसों के बारे में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब एक जो चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं जो सबसे कॉमन है वो है रस। तो रस आपको मालूम होने चाहिए 6 तरीके के रस हैं, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है ना। अभी हमने क्या क्या देखा था, देखो हमने क्या देखा इसके अंदर कि अगर हम लोग अम्ल रस लेते हैं तो ये पित्त को बढ़ाता है। और क्या देखा हम लोगों ने, अगर हम कटु रस लेते हैं तो ये भी पित्त को बढ़ाएगा। अब वो कफ में आगे क्या बता रहे हैं वो देखिए आप। वो कफ में कहते हैं मधुर। मधुर रस जो है वो कफ को बढ़ाता है। यानी ये जो मधुर है ये जो है ये कफ को बढ़ाएगा। अब आप देखो वो क्या बता रहे हैं। गुरु, गुरु का मतलब हो गया हैवी, जो पचने में खाने में भारी हो। शीत, शीत का मतलब हो गया ठंडा। मृदु, स्निग्ध, स्निग्ध इज ऑयली। मधुर, मीठा। स्थिर, पिश्चिल, ठीक है। फिर है श्लेष्मणाम। श्लेष्मणाम का मतलब यहाँ पे हो गया कफ। श्लेष्मा जो है ये कफ के लिए सिनोनिम है, कफ के लिए यूज किया। प्रशम, प्रशम यानी कि कम करेगा। विपरीत गुणे गुणा, हाँ, यानी कि गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, पिच्छल, ये सब कफ को बढ़ाएगा, ठीक है ना। और वहीं इसका अपोजिट जो है श्लेष्मणम प्रशमनम यचि विपरीत गुणे गुणा, जो इसका अपोजिट गुण का होगा वो जो चीज़ है वो कफ को कम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप मधुर दोगे तो कफ बढ़ रहा है। वहीं पे अगर आपको कफ को कम करना है तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे, आप पेशेंट को कटु रस दे सकते हो, तिक्त रस दे सकते हो, कषाय रस दे सकते हो। ये तीनों रस कफ को जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पित्त के लिए उन्होंने क्या बताया है कि अम्ल पित्त को बढ़ाएगा, लवण पित्त को बढ़ाएगा, कटु पित्त को बढ़ाएगा। और इसी का अपोजिट अगर आप मधुर दोगे तो पित्त को कम करेगा, तिक्त रस दोगे तो पित्त को कम करेगा। वैसे ही अगर वायु है तो कटु, तिक्त, कषाय ये जो है ये वायु को बढ़ाने में मदद करेंगे। वहीं पे इसका अपोजिट मधुर, अम्ल वगैरह है ये वायु को कम करने में। तो अगर मुझे 6 के 6 रस पता है और मुझे ये पता है कौन सा रस दोष के किस पे काम कर रहा है, तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर मी टू ट्रीट द पेशेंट। मुझे ये पता है कि अभी मैं पेशेंट को, कोई कह रहा है, आपने सुना होगा लोग कहते हैं फीवर में गुड़ूची का टैबलेट आता है, गुड़ूची घनवटी, ठीक है।
किसी को भी फीवर है, टाइफाइड है, ठीक है, हाँ कोरोना में भी खूब सारी ऐसी चीज़ें दिखाई, तो वहाँ पे कॉमन जो आप नाम देखोगे वो है गुडुची। तो भाई गुडुची क्यों दे फीवर में? क्योंकि फीवर हो गए तो कफ के जो गुण बढ़ाने वाले, क्या हम यहाँ पे देख रहे थे भाई 6 तरीके के रस हैं, ठीक है। इसमें मधुर जो है कफ को बढ़ाएगा, अम्ल पित्त को बढ़ाने वाला है, लवण है, कटु अगेन पित्त को बढ़ाता है, ठीक है ना। अभी जो नीचे के 3 है ये वायु पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें जो ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमें क्या देखना होता है, सामान्यम, वृद्धि खंडम, विशेष, विपर्य। तो जो अपोजिट दोगे तो कम करेगा और सेम दोगे तो बढ़ा देगा। तो जो बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट है उसके लिए हमें ये जो श्लोक्स हैं डेफिनेटली याद होना चाहिए, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से हो गया, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खरह विपरीत गुण ही द्रव्य मारुतम सप्रशम्यति ही, यानी कि ये जो गुण है ये बात को बढ़ाएंगे, इसका अपोजिट दोगे तो वो बात को कम कर देगा। सिमिलरली पित्त के लिए उन्होंने बताया है, सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्ल सरकटु विपरीत गुण ही पित्तम द्रव्य आशु प्रशमिति ही, यानी कि स्नेह उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्ल सर कटु, ये जो सारी चीजें पित्त को बढ़ाती हैं, वहीं पे इसके विपरीत गुण वाला, इसके अपोजिट गुण वाला अगर हम देखेंगे तो द्रव्य आशु, आशु का मतलब हो गया जल्दी, प्रशमिति यानी कम करेगा। तो इसके अपोजिट गुण वाली चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो वो पित्त को बहुत जल्दी ही कम कर देगी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे कफ पे। हम लोग कफ में देख रहे थे गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर पिच्छल श्लेष्माणाम, श्लेष्माणाम इज सिनोनिम फॉर कफ, प्रशम इस कम करना, या अंति विपरीत गुण ही गुणा, यही अपोजिट गुण वाले जो हैं ये कफ को कम करेंगे और यही गुण अगर आप पेशेंट को दोगे तो ये उसके कफ को बढ़ा देगा। तो इसमें गुरु का मतलब हम लोग देख रहे थे, तो गुरु इज हैवी, ठीक है ना। ऐसा कोई खाने की चीज़ आप ले रहे हो तो पचने में भारी है, फॉर एन एग्जाम्पल छोले भटूरे हो गया, चीनी हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, पचने में भारी, अमरस है, तो ये सब गुरु आहार। शीत, शीत का मतलब होता है ठंडा। अब इसमें 2 तरीके का शीत हो गया, एक तो खाने में ठंडा, एक हो गया जो पेट में जाके ठंडक करता हो। तो ऐसे दोनों ही शीत इसमें आ गए। तो खाने में ठंडे का मतलब क्या हो गया, बासी खाना खा रहे हो, ठीक है, आपने सुबह का बना के शाम को खा रहे हो, आपने फ्रिज में रख के आप चीज़ें खा रहे हो, तो वो आपके कफ को बढ़ाएगा, उत्क्लेत को बढ़ाएगा वो। दूसरा क्या है, आप ऐसी चीज़ ले रहे हो जो पेट में जाके बहुत ठंडक करती है, ठीक है ना। तो क्योंकि उसका वीर्य शीत है भाई, रस वीर्य विपाक, द्रव्य की जो पोटेंसी है वो 3 चीज़ों पे होती है। सबसे पहला हो गया रस, फिर हो गया वीर्य, फिर हो गया विपाक, एंड लास्ट इज प्रभाव। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं वीर्य की। तो वीर्य होता है शीत और उष्ण, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं फिर मृदु। मृदु के बाद उन्होंने बताया स्निग्ध, स्निग्ध इज ऑयली। अगर आप घी ज़्यादा ले रहे हो, आप तला हुआ ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली स्निग्ध चीज़ें आप खाओगे तो आपका कफ जो है वो बढ़ेगा। फिर उन्होंने बताया मधुर रस। मधुर रस का मतलब हो गया जो भी चीज़ मीठी है, चीनी हो गई, आपका गेहूं वगैरह आ गया, तो ये सब जो मधुर वाले रस वाली चीज़ें हैं सभी की सभी कफ को बढ़ाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बताया पिच्छल। फिर वो कहते हैं श्लेष्माणाम प्रशम, इसको कम करने, कफ को कम करने के लिए विपरीत गुण ही, इनके अपोजिट गुण वाली चीज़ें जैसे ही आप दोगे तो कफ जो है वो कम होने लग जाएगा। तो आपको ये जो टेबल है, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये तीनों श्लोक याद होने चाहिए LAQ के लिए। दूसरा, देयर इज अ टेबल ऑफ रस एंड दोष, ये आपको मालूम होनी चाहिए। टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा, वाइवा में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको यह मालूम होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है ना। तो अभी मैं वो बता देता हूँ। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रस और वो टेबल। तो आपको वो टेबल याद होना चाहिए, कौन सा रस किसे बढ़ा रहा है, कौन सा रस किसे कम कर रहा है। तो रस और दोष, इसकी आपको एक टेबल बनानी है, आपकी बुक के अंदर भी अवेलेबल है और ये आपको याद होना चाहिए, जिसके अंदर ये आ जाएगा वात को बढ़ाने वाले 3 रस, पित्त को बढ़ाने वाले 3 रस, कफ को बढ़ाने वाले 3 रस। फिर इसका अपोजिट, वात को कम करने वाले 3 रस, पित्त को कम करने वाले 3 रस, कफ को कम करने वाले 3 रस। ये तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, टेबल के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए। और हम लोगों ने इसके अंदर ये भी देखा था कि जो रस है, रस के अंदर हमने देखा था मधुर। तो मधुर में हमने क्या देखा था भाई, पृथ्वी देखा था, आप देखा था। फिर हमने देखा था आम्ल, आम्ल के अंदर हमने देखा था पृथ्वी, और साथ में हमने क्या देखा था, तेज, दैट इज अग्नि।
फिर हमने देखा लवण, लवण में क्या आता है, तो लवण में आता है आप प्लस तेज, समझ गए आप। तो ये पंच महाभूत और रस का कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली इसी तरीके से रस और दोषों का भी कोरिलेशन है। तो इससे आप तीन चीजों को कोरिलेट एक दूसरे से कर सकते हो। सबसे पहला पंच महाभूत, दूसरा हो गया रस, और तीसरा हो गए दोष। अभी जो हम दोष की बात कर रहे हैं वो है शारीरिक दोष, जो कि होते हैं तीन, वात, पित्त और कफ। तो हम जो ये दोष है, शारीरिक दोष है। मन के अंदर दो बताए हैं, रज और तम, जिसके लिए हमें सत्व चिकित्सा के लिए उन्होंने बताया है। तो वो एक टोटली अलग चीज़ है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आगे और आ जाते हैं। इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ त्रिदोष बैलेंस। तो वो क्या कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो वो ये बता रहे हैं, अब हम आगे आ जाते हैं। अब वो ये बता रहे हैं बैलेंस, ठीक है। वो कहते हैं आपकी बॉडी इज लाइक दिस टेबल, ये एक टेबल है, ये ट्राइपॉड है, ये एक पाँव है, ये एक पाँव है, ये एक पाँव है। उनका कहना है ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है। अब अगर ये तीनों पाँव जो है सही तरीके से बैलेंस बना के रखेंगे तो ये टेबल टिकी रहेगी, नहीं तो ये टेबल इधर उधर हो जाएगी। अब ये हो सकता है किसी पेशेंट में वात का डोमिनेंस है, किसी पेशेंट में पित्त का डोमिनेंस है, किसी पेशेंट में कफ का डोमिनेंस है। लेकिन ये जो टेबल के जो ट्राइपॉड हैं, वात, पित्त, कफ, ये हर बॉडी में होगा, ठीक है। डोमिनेंस अलग हो सकता है, लेकिन ये तीनों रहेगा। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वात के गुण। तो हमने क्या पढ़े थे अभी, रूक्ष है, ठीक है ना, तो लघु है, शीत है, तो ये सारे गुण है जो इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सिमिलरली हमने पित्त के लिए भी अभी पढ़े थे, स्नेह है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव है, अम्ल है, ठीक है। और ऐसे हमने कफ के लिए पढ़े थे, कफ को क्या क्या बढ़ाएगा। तो कफ को बढ़ाने वाले गुण कौन से हो गए, मधुर, स्निग्ध, ठीक है। तो ये सारे जो गुण है, शीत हो गया अगेन, तो ये सारी चीजें कफ को बढ़ाएंगी। तो अगर किसी पेशेंट में एक पर्टिकुलर दोष जो है वो वीक है, तो आप जैसे उन गुणों को दोगे तो वो बढ़ने लगेगा, और जैसे उसका अपोजिट दोगे तो वो कम होने लगेगा। तो बैलेंस क्या करना है आपको, वात, पित्त, कफ। अब उसको बैलेंस कैसे किया जाए उसके लिए उन्होंने श्लोक दिया। ये श्लोक है, विपरीत गुणे हैं। तो विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर रुक्ष है और इसका विपरीत दोगे आप तो अपोजिट, तो रुक्ष का अपोजिट क्या हो गया, स्निग्ध। लघु है, लघु इस हल्का, हल्के का अपोजिट क्या हो गया, भारी होता है।